नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर आस्था दयाल और मैं सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में गायनेकोलॉजी में लीड कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के स्टेजेस के बारे में, फ्रॉम कंसेप्शन टू चाइल्ड बर्थ। तो प्रेगनेंसी एक 9 महीने का सफ़र है, लेकिन एक्चुअली प्रेगनेंसी जब आपकी माहवारी मिस होती है उससे 2 हफ्ते पहले शुरू हुई होती है। उस समय को हम कंसेप्शन कहते हैं। जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, आपका माहवारी के साइकिल में पीरियड्स आने के 2 हफ्ते के बाद अंडे का रिलीज होता है, जिसको ओव्यूलेशन कहा जाता है। उस समय अगर एग को स्पर्म मिलता है और उसी वक्त ही प्रेगनेंसी बन जाती है, जिसको कंसेप्शन कहा जाता है। लेकिन हमें उस प्रेगनेंसी के बारे में तब पता चलता है जब आपका पीरियड मिस होता है, यानी कि 2 हफ्ते के बाद। तो हम जो आपके प्रेगनेंसी कैलकुलेशन करते हैं, हम आपके पीरियड के पहले दिन से काउंट करते हैं और 40 हफ्ते ऐड करते हैं। यानी कि जो भी आपका पीरियड का पहला दिन है उसे हम LMP कहते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, और उसमें 40 हफ्ते ऐड करके हमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी कि EDD का पता चलता है। यानी कि 9 महीने और 7 दिन की प्रेगनेंसी काउंट की जाती है। अब इस प्रेगनेंसी के सफ़र को हम 3 ट्राइमेस्टर या 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्ते, फिर 12वें हफ्ते से लेके 28वें हफ्ते तक दूसरा ट्राइमेस्टर होता है, और 28वें हफ्ते से 37वें या 40वें हफ्ते तक तीसरा ट्राइमेस्टर होता है। पहला ट्राइमेस्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्राइमेस्टर है, क्योंकि इस समय बच्चे के भाग बन रहे होते हैं। इसको एम्ब्रियोनिक फेज कहा जाता है। आपके पीरियड शुरू होने से 6वां हफ्ता जो होता है, तब बच्चे का ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, और 6 से 8वें हफ्ते के बीच में बहुत ही डेलिकेटली ये ऑर्गन बन रहे होते हैं। इस समय अगर उसको किसी भी चीज़ का एक्सपोजर हो जो कि उसके लिए टॉक्सिक हो, यानी कि कोई दवाई या कोई केमिकल या बुखार हो जाए या कोई इन्फेक्शन, तो बच्चे के बनावट पे उसका असर आ सकता है। इसीलिए उस समय हम आपको इन सब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि कुछ खाने पीने के रिस्ट्रिक्शंस, अल्कोहल स्मोकिंग नहीं करना, और बहुत सारे और कोई एक्सपोजर टू केमिकल नहीं होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा दवाई नहीं खानी चाहिए, ताकि बच्चे के बनावट में कोई खराबी ना आए, और आपको अपना थायराइड और शुगर भी अच्छे से कंट्रोल करना होता है। इस समय आपको ज़्यादातर मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम्स होते हैं, जो जैसे कि ब्रेस्ट में थोड़ा सा दर्द होना या हेवीनेस होना, छाती में थोड़ा सा तकलीफ होना, एसिडिटी होना, मूड थोड़ा सा खराब रहना, थकावट रहना, कुछ करने का मन नहीं करना, और उल्टी जैसी फीलिंग आना, और जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, लेकिन वो दिन में कभी भी हो सकती है। तो पहले ट्राइमेस्टर में हम सिर्फ फॉलिक एसिड की गोली देते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस तरह से इन सिम्टम्स को मैनेज करें। इसके बाद आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो कि 12वें हफ्ते के बाद शुरू होता है। अब ये थोड़ा सा कंफर्टेबल टाइम होता है। इस समय आपके हार्मोन्स थोड़े सेटल हो जाते हैं, और अब आपको बच्चे का हिलने का के बारे में पता चलता है। 16वें से 18वें हफ्ते यानी कि चौथे महीने में आपको महसूस होता है कि पेट में बच्चा चल रहा है, या थोड़ा सा आपको बुलबुले जैसा लगता है अपने पेट में, और धीरे धीरे आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल होने लग जाते हैं। आप अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाते हैं, आपका वज़न भी रेगुलरली बढ़ने लगता है, और हम इस समय आपका एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करते हैं 20वें हफ्ते में, जिसमें हम बच्चे की पूरी बनावट को पूरी तरह से देखते हैं, क्योंकि तब तक बच्चे के सारे ऑर्गन बन चुके होते हैं। फिर इसके बाद आता है तीसरा ट्राइमेस्टर, यानी कि 28वें हफ्ते से लेके 37वें हफ्ते का टाइम। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा वज़न इसी ट्राइमेस्टर में बढ़ता है। तो इस समय आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होता है, एक्सरसाइज का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि इस समय आप फिर से थोड़ा आपको परेशानियां होने लग जाती हैं, पीठ में दर्द होता है, चलने फिरने में परेशानी होती है, और ज़्यादातर प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस यानी कि शुगर, ब्लड प्रेशर भी इसी समय ही आने लग जाती हैं। तो आपके डॉक्टर के विजिट्स थोड़े से ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, यानी आपको हर 2 हफ्ते या हर हफ्ते में अपने डॉक्टर से मिलना होता है। इसके बाद आता है लेबर का स्टेज। तो जब भी
जब प्रेगनेंसी होती है तो आखिर के 37वें हफ्ते के बाद हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी टर्म हो गई है, यानी कि बच्चे की बनावट पूरी हो चुकी है। तो उसके बाद आप कभी भी लेबर में जा सकते हैं। आपको कभी भी दर्द शुरू हो सकते हैं या पानी छूट सकता है, या आप जनरली कुछ ब्लीडिंग हो सकती है या बच्चे का घूमना कम होता है, तो हम आपकी डिलीवरी कर देते हैं। ये प्रोसेस अगर अपने आप शुरू होता है तो आपको धीरे धीरे करके दर्द कई बार शुरू होता है या पानी छूटता है, और नेचुरल प्रोसेस से अपने आप बच्चेदानी का मुंह खुलता है और लेबर इंड्यूस हो जाता है। लेबर के भी स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है कि बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और आपका पेन बढ़ता जा रहा है, बच्चा धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और दूसरा स्टेज होता है जिस समय आप बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल चुका है और अब आप बच्चे को पुश आउट करके बाहर निकाल रहे हैं। फिर होता है तीसरा स्टेज ऑफ लेबर, जब बच्चा निकलने के बाद जो अवल नाल होता है, जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है, वो भी सेपरेट होके निकलता है और फिर थोड़ी ब्लीडिंग होके बंद हो जाती है। इनफैक्ट एक चौथा स्टेज ऑफ लेबर भी कहा जाता है कि अगले 1-2 घंटे जब हम आपको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल में रहे और यूट्रस वापस श्रिंक होके अपने साइज में आ जाए। तो ये है एक बेसिक आइडिया आपके प्रेगनेंसी के स्टेजेस के बारे में।